दोस्तों आज हम आपको इंदौर शहर की एक सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, जहां एक एटीएम सर्विस कंपनी में काम करने वाले एक आदमी के साथ रात के वक्त जब वो एटीएम मशीन ठीक करने जाता है तो उसके साथ ये खौफनाक डरावना हादसा होता है। दोस्तों ये कहानी अगर आप रात को अकेले में सुन रहे हैं तो ये कहानी आपको डरा सकती है। अगर आपका दिल कमजोर है तो ये कहानी अकेले ना सुने। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली नई कहानियों की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों सुभाष नाम का एक आदमी इंदौर में एक एटीएम सर्विस कंपनी में काम करता था। उसकी शादी को करीब 10 साल हो चुके थे। उसे एक बेटी और एक बेटा भी था। वैसे तो सुभाष पूजा पाठ में कम ही मानता था, पर रास्ते में मंदिर या मस्जिद आ जाए तो सिर झुका लेता था। सुभाष की ड्यूटी का टाइम तो दिन में 8 घंटे होता था, पर एटीएम मशीन में खराबी आने पर उसे रात के किसी भी टाइम मशीन ठीक करने जाना पड़ता था। अपने इसी काम के चलते वो एक रात अपनी बाइक पर जा रहा था। उसे शहर से थोड़ी दूर बस एक रिहायशी इलाके के पास में एटीएम मशीन ठीक करने जाना था। वैसे तो इस काम के लिए 2 टेक्नीशियन जाते थे, पर सुभाष का साथी उस रात बीमार था तो मशीन ठीक करने के लिए उसे अकेले ही जाना पड़ा। उस जगह पर जाकर सुभाष ने अपनी बाइक स्टैंड पर लगाई। तभी सुभाष को एटीएम बूथ पर एक लड़की दिखी। सुभाष ने सोचा कि उसे शायद पैसे निकालने होंगे और वो एटीएम मशीन के ठीक होने का इंतजार कर रही है। मशीन ठीक करने के लिए जैसे ही सुभाष एटीएम बूथ के अंदर गया तो वो लड़की भी अंदर जाने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बाहर रुकने के लिए कहा। सुभाष मशीन ठीक कर ही रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर एटीएम बूथ के बाहर गई। वहां उसने जो देखा उसे देखकर उसके पसीने छूट गए। बाहर खड़ी लड़की सिक्योरिटी गार्ड की मुंडी अपने हाथ में ली खड़ी थी और वो सुभाष की ओर घूर कर देख रही थी। ये सब देखकर सुभाष का दिल बेतहाशा तेजी से धड़कने लगा। उसने वहां से नजर हटा ली और सोचा कि ये उसका वहम है। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसके घर से कॉल आ गई। सुभाष ने कॉल रिसीव की और बात करके डरते हुए फिर से मशीन ठीक करने लग गया। वो इस वक्त पसीने से लथपथ हो चुका था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। किसी तरह उसने मशीन को ठीक किया। कांपते हुए एक बार फिर एटीएम बूथ से बाहर देखा तो सब नॉर्मल लग रहा था। वो लड़की भी वहीं खड़ी थी और सिक्योरिटी गार्ड भी उसके पास आराम से खड़ा था। सुभाष ने सोचा कि उसने पहले जो भी देखा वो उसका वहम हो सकता है। मशीन ठीक करने के बाद वो सीधा अपनी बाइक की तरफ दौड़ा। बाइक के पास जाने के बाद सुभाष ने एक बार फिर उस तरफ देखा तो उसकी रूह कांप उठी, क्योंकि एक बार फिर बाहर खड़ी लड़की सिक्योरिटी गार्ड की मुंडी अपने हाथ में लिए हुए खड़ी थी। इस भयानक नजारे को देखकर सुभाष बुरी तरह डर गया और जल्दी से वहां से भाग निकला। इंदौर वापस लौटते वक्त भी उसे बार बार ये वहम हो रहा था कि उसकी बाइक के साथ कोई चल रहा है। वो घबराते हुए बाइक चलाए जा रहा था। तभी अचानक उसकी बाइक बंद हो गई और ठीक एक बरगद के पेड़ के पास जाकर रुक गई। सुभाष को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ ये सब सचमुच हो रहा है या उसका वहम है। उसने नजर उठाई तो बरगद की शाखा से झूलती एक परछाई सी नजर आई। उसके हाथ में एक इंसानी सिर था और वो अजीब सी डरावनी आवाज में कुछ बोल रही थी। सुभाष ये सब देखकर वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। वो बेजान सा हो गया। न उसकी चीख निकली और न उसके अंदर हिलने की ताकत बची थी। वो खतरनाक और डरावना साया पेड़ से उतरा। उसके उल्टे पांव देखकर सुभाष के जिस्म से जैसे जान निकल गई। पसीने से तरबतर उसने आंखें बंद कर ली। वो साया उसके बगल में आकर बैठ गया और उसका सर सहलाने लगा और फिर अचानक से उस भयानक साये ने सुभाष के सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया और उस बरगद के पेड़ पर उसका सिर लेके फिर से झूलने लगा। सुभाष को होश आया तो वो एक हॉस्पिटल में था। सुबह कुछ लोगों ने उसे बेहोश पड़ा देखकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। इस घटना के महीनों बाद तक सुभाष पागलों की तरह हरकत करता रहा। वो अपने होशो हवास में नहीं था। फिर कुछ बाबाओं से उसके घर वालों ने उसका इलाज करवाया तो उसकी हालत में धीरे धीरे सुधार आया। अब वो बिल्कुल ठीक है। वो उस रात की घटना को भूलकर अब अपनी जिंदगी को आराम से जी रहा है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली नई कहानियों की नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए।